सो 2003 में मुझे भारत सरकार ने सिलेक्ट किया एक स्टडी प्रोग्राम के लिए यूएसए में। वहाँ पे 33 देश के लोग थे, 80 लोग थे हम। कुछ फौजी थे, ज़्यादातर डिप्लोमेट और ब्यूरोक्रेट थे। उसमें 4 पाकिस्तानी थे, एक ब्रिगेडियर, एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक एयरफोर्स का और एक ब्यूरोक्रेट था। वो जो 2 पाकिस्तानी ऑफिसर्स थे उनसे डील करके मुझे इतनी इंसाइट मिली, क्योंकि जब हम वहाँ गए थे तो एक धारणा है देश में कि देखो है तो हमारे जैसे ही लोग, हमारे जैसे ही थे, हमारे जैसे थे, दे आर ह्यूमन बीइंग लाइक अस, दैट्स ट्रू। लेकिन उनकी आर्मी हमारी जैसी नहीं है। क्यों? उस आर्मी ने देश पे राज किया है। उस आर्मी के दिमाग में एक एरोगेंस है जो आपको हैरान कर देगी। मैं आपको एक दो कहानी सुनाऊंगा अभी, लेकिन उसका एक बड़ा स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखिए। जब कारगिल की लड़ाई हुई तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने प्रधानमंत्री को बताना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने एयरफोर्स चीफ और नेवल चीफ को बताना जरूरी नहीं समझा कि लड़ाई हुई, कि हम लड़ाई करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने कई कोर कमांडर्स को नहीं बताया। मैं सीक्रेसी समझता हूं, लेकिन सीक्रेसी आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ से नहीं रखता है। हमारा क्या कल्चर था? कारगिल के दौरान मिस्टर वाजपेयी वो रोज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ से मिलते थे और इकट्ठे बैठ के बात करते थे। तो एक वो इनबिल्ट एरोगेंस है। तो जब मैं वहाँ पहुंचा हवाई में कोर्स करने के लिए, एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज, मेरे को एक बड़ी अजीब बात लगी कि जब हमसे सवाल पूछा जाता है क्लास में, तो मैं खड़े होकर बोलता हूँ, मिसाल के तौर पे कर्नल नीरज बाली फ्रॉम इंडिया। जो पाकिस्तानी खड़े होते हैं वो बोलते हैं कर्नल सो एंड सो फ्रॉम पाकिस्तानी आर्मी, जैसे कि उस देश की आर्मी नहीं है, आर्मी का देश है। ओके, नाउ सम मोर एग्जांपल्स। उनके एक ब्रिगेडियर साहब थे, नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वेरी फॉन्ड ऑफ मी। वो मुझे एक दिन कहने लगे तुमने देश में क्या बनाया सिस्टम यार? तुम लोगों ने एक पराक्रम किया, पूरी फौज को बॉर्डर पे ले आए, हमें धमकियां दी, फिर कुछ नहीं किया, फिर चले गए। तो तुम लोगों ने अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोला कि ये क्या तमाशा है? हमारे देश में तो देखो ऐसा है कि मैं ब्रिगेड कमांडर हूँ और मेरे एक सूबेदार किसी कोर्ट केस के चक्कर में गया था, वापस आया तो मैंने बोला क्या हुआ? कहने लगा सर जज ने मेरे अगेंस्ट स्ट्रिक्चर पास कर दिए। तो मैंने फोन उठाया, जज साहब को बोला रात को ट्रेन पकड़ के आ जाना। सुबह जज साहब आए, मैंने उनको एक कप चाय पिलाई, बिस्किट खिलाया, बोला जज साहब हम फौजी हैं, ये स्ट्रिक्चर मत पास किया करो, हमें कानून नहीं आता। तो जज साहब ने कहा ठीक है जनाब। तो उन्होंने कहा ये वाला वापस ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है जनाब। ओके, सो व्हेन यू आर एरोगेंट लाइक दिस, यू अज्यूम कि दूसरा देश जो है वो भी आपके नीचे दबा हुआ है किसी तरीके से। उनको ये गलतफहमी क्यों नहीं जाती दिमाग से, मैं समझता नहीं हूँ। 71 में 2 टुकड़े कर दिए, हर लड़ाई में हरा दिया, ठीक है, बट दैट एरोगेंस इज देयर, वो अभी भी